हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको बताने वाले हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है। जब क्लास में क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है तो मोर देन 90% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देने में गलती करते हैं। यदि हम आपसे क्वेश्चन करें कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन और उसके 4 ऑप्शन दे दें तो आप किसको टिक करेंगे, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, व्हाट इज़ द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। इसके यदि हम 4 ऑप्शन दे दें आपको, फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकेंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन दे देते हैं नॉन, कोई नहीं। यदि हम आपको इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन दे दें कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 होगी कि 4 होगी कि 5 होगी कि इनमें से कुछ भी नहीं होगी, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जो भी जवाब देंगे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं अपना जवाब। अब हम इसको बताते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 5 होती है, जो कि गलत है, जो कि एक गलत आंसर है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 नहीं होती है। इसी को हम आपको बताना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी कि आखिर में नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 क्यों नहीं होती है। सबसे पहले आप बात ध्यान से सुने कि कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है। कोवेलेंसी कोई भी एलिमेंट्स जितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, कोई भी एलिमेंट्स जितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है उसी की संख्या को उस एलिमेंट्स की कोवेलेंसी कही जाती है। या दूसरे तरीके से आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे सुन सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स के आउटर सेल में, किसी भी एलिमेंट्स के आउटर सेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एलिमेंट्स की कोवेलेंसी उतनी ही होती है। कोवेलेंसी का मतलब है कि जितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सके, और कोई भी एलिमेंट्स उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जितना कि उसके ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम क्या बोल रहे हैं आपको बोर्ड पे समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। जैसे यदि हम कहें आपसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, तो इसमें हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन की नॉर्मल कोवेलेंसी उतनी ही होगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसको बांटे यदि हम सेल्स के अंदर तो 2 और 6 हो जाएगा। 6 को यदि हम बांटें इसको 6 को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2s2 2p4, 2s2 2p4 इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब यदि हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है तो p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल हमने बना दिए और उसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन को फिल भी कर दिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन हमेशा 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। समझ में आ गया आपको। इसी तरह से यदि हम कहें नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, तो आइए चेक करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसको बांटेंगे तो 2 और 5 का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसेल के अंदर करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2s2 2p3 हो जाएगा ना, 2s2 2p3, 2 और 3 5। अब इसमें हम चेक करते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन की उतनी ही कोवेलेंसी होगी। यहाँ पे देखिए p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो तीनों को हम रख देते हैं एक एक करके। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड ही हैं, पेयर्ड नहीं हैं। तो जब ये अनपेयर्ड हैं तो नाइट्रोजन 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, मात्र 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। जनरल स्टेट में नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। देखो कैसे बनाएगा। मान लो कोई एटम है नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने आया तो इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों की वो शेयरिंग करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, एक यहाँ रखेगा और एक यहाँ रखेगा।
3 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, इसीलिए नाइट्रोजन की नॉर्मल कोवैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम कोवैलेंसी। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? तो अभी हम बताते हैं कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन था 2, 5, 7 को बांटे थे हम 2 और 5। इसको यदि हम सबसेल के अंदर बांटे तो 2s2 2p3 था। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 2s2 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होगी। नॉर्मल कोवैलेंसी नाइट्रोजन की 3 ही होगी और ये सही है। लेकिन यदि हम बात करते हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी की, तो एक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या आ जाना चाहिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको उस एलिमेंट में ये भी चेक करना होगा कि वो एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है कि नहीं। नाइट्रोजन के पास से जो 2s2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं। अभी बताएंगे हम बना करके कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। तो जब नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी जो बिहेवियर होता है वो ऑलमोस्ट कोवैलेंट बॉन्ड के सेम ही होता है। इसलिए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। 3 बॉन्ड यहाँ बनते हैं और 1 बॉन्ड यहाँ बनता है। कुल कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की 4 हो जाती है। इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा 4। अब हम आपको बताते हैं कि 4 कहाँ बॉन्ड बनेगा और कैसे बनेगा। आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए, आपको ये बात समझ में आएगी। यदि हम आपसे कहें अमोनिया का नाम आप सुने होंगे। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, होता है NH3। NH3 का हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एक नाइट्रोजन को हमने बीच में रखा, 3 हाइड्रोजन को हमने किनारे किनारे रख दिया है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात सबको मालूम है, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2, 3, 4 और 5। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं हाइड्रोजन के। अब हम शेयरिंग कराते हैं। शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। हाइड्रोजन हमेशा अपने पास सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की जगह ही नहीं होती है हाइड्रोजन के अंदर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। हमें लगता है आप समझ गए होंगे NH3 का स्ट्रक्चर। यदि हम इसको ऐसे बनाएं, बॉन्ड इसके बना दें हम, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा रह जाएगा ना। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए तो नाइट्रोजन यहाँ कितने बॉन्ड बनाया? 1, 2, 3। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी वो कितनी है? 3 है। 3 है ना कोवैलेंसी। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, यदि हम कहते हैं आपसे कि क्या आपने NH4+ अमोनियम आयन का नाम सुना है, तो आप अमोनियम आयन का नाम जरूर सुने हैं। अमोनियम आयन के अंदर यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब इसके स्ट्रक्चर्स को हम कैसे बनाएं ताकि आपको समझ में आए कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, दिखे आपको। तो उसके लिए हम NH4+ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि NH4+ के स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर NH4+ का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, NH3 अमोनिया में यदि हम 1 हाइड्रोजन आयन को जोड़ दें तो NH4+ हो जाएगा। सोचिए ध्यान से, अमोनिया में यदि हम 1 हाइड्रोजन आयन को जोड़ दें तो NH4+ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। बहुत आसान है, 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसको हम स्ट्रक्चर बनाते हैं NH4+ का, तो बिल्कुल सिंपल है NH4+ का स्ट्रक्चर बनाना। हम अमोनिया का ही स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप ध्यान से देखिए, NH NH3 हो गया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं H+ NH3। NH3 का स्ट्रक्चर तो हम अभी बनाए थे। यहाँ पे है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 0 इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीसीज है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसका जो एक सबसेल है वो खाली होता है पूरी तरह से। अब ध्यान से देखें, आप कोऑर्डिनेट बांड के बारे में जानते होंगे, कोऑर्डिनेट बांड। कोऑर्डिनेट बांड यदि किसी भी एलिमेंट्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और किसी भी एलिमेंट्स के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, तो इससे इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेट बांड बन जाता है बहुत आसानी से। आप जानते होंगे, पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे। वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से एरो लगा सकते हैं। बताइए, एरो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यदि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है तो कोऑर्डिनेट बांड एक बना सकता है। हाइड्रोजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बांड बना दिया, बन गया। यही तो है NH4+ का स्ट्रक्चर, यही है NH4+ का स्ट्रक्चर। आप समझ चुके होंगे कि कैसे NH4+ का स्ट्रक्चर हमने बना दिया बहुत ही आसानी से। अब यदि आपको एक बात और पता हो कोऑर्डिनेट बांड के बारे में, तो यदि कहीं भी AB के बीच में कोऑर्डिनेट बांड बना हुआ है तो आप उस कोऑर्डिनेट बांड को कोवेलेंट बांड में चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, प्लस और माइनस। जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बांड है तो एरो जहाँ से शुरू हो रहा है उस पर पॉजिटिव, जहाँ पर एरो जा रहा है वहाँ नेगेटिव लगाएंगे और कोऑर्डिनेट बांड को एक कोवेलेंट बांड से बदल देंगे। आप बदल सकते हैं, तो उसके अनुसार हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखेंगे। इतना तो पहले से चला आ रहा है हमारा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आयन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे प्लस हम बना दें। नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव बना दें, हम बना देना, एक पॉजिटिव हम यहाँ ठीक से बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव था और यदि इस तरफ से हम उसको चेंज करेंगे तो इस पर निगेटिव आएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा H+ और माइनस। तो हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव और फिर निगेटिव आ जाए तब तो हाइड्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा ना, हाइड्रोजन 0 हो जाएगा, और 0 को लिखा ही नहीं जाता 0 चार्ज को। तो हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हाइड्रोजन पे चार्ज हम हटा देते हैं और नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4। नाइट्रोजन कितने कोवेलेंट बांड बना रहा है? यहाँ पे 4 कोवेलेंट बांड बना रहा है ना, 4 कोवेलेंट बांड, 4 कोवेलेंट बांड। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। समझ में आ चुकी होगी बात? यदि आपको ये बात समझ में आई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो समझ में आ गया कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 होती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 क्यों नहीं होती है, क्यों नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 नहीं होती है, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्यों 5 नहीं होती है? कोवेलेंसी 5 नहीं होती है नाइट्रोजन की, क्यों? इसका भी रीजन बहुत साफ सुथरा रीजन है। आप खुद यहाँ देखिए, अभी नाइट्रोजन ने 4 कोवेलेंट बांड बनाए हैं, 1 2 3 4। एक कोवेलेंट बांड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8। नाइट्रोजन के पास यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। समझ में आ गया आपको? ये स्ट्रक्चर बन सकता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यदि हम कहें कि नाइट्रोजन की यदि 5 कोवेलेंसी की यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, 5 कोवेलेंट बांड। जब 5 कोवेलेंट बांड हो जाएंगे तो नाइट्रोजन के पूरे इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। और नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है। तो जब नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वो रख ही नहीं सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वो रख ही नहीं सकता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा? और जब 5 कोवेलेंट बांड बनाएंगे तो नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
तो जब नाइट्रोजन के पास जगह ही नहीं है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, तो नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, यानी कि 5 कोवेलेंट बॉन्ड उसके बन नहीं सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और नाइट्रोजन की नॉर्मल कोवेलेंसी 3 होती है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। नाइट्रोजन की नॉर्मल कोवेलेंसी 3 होती है और नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। हमें लगता है हमारी सारी बातों को आप समझ पाए होंगे। यदि समझ पाए हैं तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।